आजकल की रेस में जब हर कोई अपनी अपनी रेस में भाग रहा है और अपने पास सबके लिए एक अलग सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस समय में हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, या कहें कि हम लोग अपने आप में ही इतना उलझ के रह जाते हैं कि किसी और के लिए सोचने का समय नहीं होता। लेकिन स्टिल देयर आर पीपल जो किसी और के लिए भी जीते हैं, जिनके पास ये थॉट है कि नहीं, अगर हमारे पास कुछ है तो वो किसी और को देने में कुछ एतराज़ नहीं है। ऐसे ही कुछ शख्स आज मेरे साथ भी हैं। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कठुआ अब्दुल रहीम साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। सर, जिस केस के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ, मैं तो उसके बारे में जानती हूँ लेकिन मेरी ऑडियंस नहीं जानती। तो ये केस 4 महीने पहले इसकी जर्नी शुरू हुई। 2 बच्चों से आपने मिले, आप उन्हें जाना, आपने उनकी स्टोरी क्या है। तो एक बार मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ आप भी कर दें हमारी ऑडियंस को, ताकि उन्हें एक आइडिया पता लग जाए कि क्या सब हुआ था, क्या सब स्टोरी थी। देखिए, ये स्टोरी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू के राहिल ठाकुर जी, उनके माध्यम से मेरे को पता चला कि 2 बच्चे हीरानगर पालवा गांव है, वहाँ पे बॉर्डर पे बिल्कुल, वहाँ पे वो बच्चे रह रहे थे अकेले बिन माँ बाप के। उनके मदर फादर की डेथ 2 साल का वक्फा हो गया उनकी हुई थी। उसने मेरे से बात करी कि ऐसे ऐसे 2 ऑर्फन बच्चे हैं यहाँ पे, अकेले रह रहे हैं, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो रिश्तेदारों ने भी अपना नाता काट दिया था, क्योंकि बच्चा एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था कि सबने बाइकआउट कर लिया था। इवन लोग भी वहाँ के नहीं आ रहे थे, कोई आगे नहीं आ रहा था। तो मेरे से उसने बात करी कि इनकी घर की हालत भी जो है खस्ता है। फिर उनके माध्यम से मेरे को ये पता चला कि इनके घर की खस्ता हालत है। तो मैं पर्सनली चला गया उनके घर देखने वहाँ पे। तो वो उस दिन उनके साथ बहुत भीड़ भी थी, लोग उनके साथ जुड़े हैं इस काम को करने के लिए। तो लोगों ने कहा कि हम इसकी मदद करेंगे, बच्चों की मदद करेंगे। तो मैंने वहाँ पे कहा कि इस मदद को करने के लिए मुझे भी मौका दिया जाए। तो हम आगे बढ़ चढ़ के हमने कहा कि हम इसकी जो है भरपूर मदद करेंगे और इनका घर बना के देंगे। मैंने उनको कमिट किया था कि हम 2 महीने के अंदर अंदर इनका घर बना के देंगे। वो एंडिंग जनवरी की बात है। राइट। तो एज ए ऑफिशियल हम भी उलझे रहते हैं, क्योंकि मार्च एंड रहता है, फाइनेंशियल ईयर का फैग एंड होता है। तो हम पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बहुत रहता है अपने कामों को लेके। साथ ही साथ हमने उसमें वो ट्रैक रखा, और जितने भी वहाँ के जो लोग थे उनसे बात करी। लोग भी जिनसे हमने बात की बड़े सेंसिटिव थे इस मसले को लेके। एज सोशल एक्टिविस्ट वो वहाँ काम करते भी हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमने पहले तो डीसी साहब से मैंने बात करी। तो डीसी साहब जो हमारे एक्स डीसी साहब थे राहुल यादव जी, बड़े सेंसिटिव और बड़े होनहार ऑफिसर रहे वहाँ पे। उन्होंने अच्छा काम किया डिस्ट्रिक्ट में। उनसे मैंने पहली मदद उन्हीं से मांगी कि हम इनको रेड क्रॉस से जो इनके घर बनाने का हमारा रहेगा, तो हमें आपसे इमदाद चाहिए। तो सर ने प्रॉम्प्टली हाँ कर दी, और मैंने उनको कहा कि सर जहाँ जहाँ आपकी इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी तो हम आपसे मदद लेंगे। तो उनको मैंने कहा कि हमारा यहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप है, तो इंडस्ट्रीज़ का रहता है कि CSR में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं उनकी, CSR में वो कंट्रीब्यूशन देते भी हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पास इशू तो आया ही हुआ है, तो हम क्यों ना उनको यहाँ पे मोल्ड करके और इनको मोटिवेट करके इस काम के लिए हम प्रेरित करें। तो जब मैंने उनसे बात करी तो डीसी साहब ने प्रिंसिपल माना कि ठीक है, हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे। तो उसके बाद हमने GM इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ प्रेम सिंह जी और मेरे बैचमेट भी हैं संदीप जी, उनसे बात करी इस इशू के बारे में। तो वो फोर फ्रंट पे आए कि नहीं, नोबल काज है, हम इनकी हेल्प करेंगे। तो फिर उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। तो उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज़ जो सीमेंट वहाँ पे है, देवेंद्र वर्मा जी, उनसे बात करी। वो भी मान गए कि ठीक है, सीमेंट मैं दूंगा। और भी वहाँ पे एक पिंकू जी हैं, डीलर हैं सीमेंट के, उनसे बात करी, वो भी मान गए। ब्रिक क्लिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं श्याम मेहता जी, इन बच्चों का मैंने बताया तो वो मान गए, कहते जितनी भी ईंट लगेगी तो मैं दूंगा। उसके बाद हमारा जो भी सरिया लगना था, ऑरेंज लगना था, या फिर जो विंडो पैंट्स या जो भी दरवाजे लगने थे, वहीं पे 2 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, तो उनसे हमें लोहा मिल गया। तो करते करते ऐसे ही रेत बजरी हमने किसी सरपंच को बोल के, एक हमारे इंदू जी हैं BDC चेयरमैन हैं कठुआ के, उनसे बात करी। एक सरपंच है हमारे रक्षुशारी के सुदर्शन जी, उनसे बात करी। कांता जी हैं सरपंच वहाँ के, उनसे हमने टाइलिंग के लिए कहा, उनका ऑलरेडी सेटअप है टाइल्स का, उनसे बात करी तो वो भी मान गए। तो ये है कि करते सारे हैं काम, ये नहीं है कि नहीं करते, पर सही जगह पैसा पहुँचे। तो हमने एक बस उनको सबको इकट्ठा किया, और ये आज आपके सामने है कि उनका घर बन गया।
राइट सर। सो इस प्रोसेस में जितना आपने स्मूथली बता दिया, आई एम श्योर कि इतना स्मूथली ये सब हुआ नहीं होगा। एक बार में आप कहीं गए और आपने किसी को बोला और उन्होंने दे दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा डेफिनेटली। लेकिन कितना स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, जब कोई इंसान नेक काम के लिए चलता है तो ऊपर वाला उसके रास्ते खोल देता है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस जो लोग करते थे काम उन्हीं को बताया कि ये काम करना है, तो सब रेडी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। पर यह है कि दिक्कत तो रहती ही है, कोऑर्डिनेट करने में मेरे स्टाफ ने भी बड़ी हेल्प की है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने हेल्प की है। हमारे उन्हीं के ऑफिस में एक ऑफिशियल हैं, गुरप्रीत जी, मैं उनका नाम भी लूँगा, उन्होंने हेल्प की हमारी। तो ये है कि एज ए टीम वर्क हमने सबने काम किया, तो ये काम आज सबके सामने है कि काम निपट गया। यही है कि अगर हम कमिट करेंगे किसी चीज़ को कि हमने करना है तो वो आसान हो जाएगा। तो अगर हम किसी काम को देख के ये काम हमसे नहीं होगा तो हम बैक ट्रैक चले जाएंगे तो फिर वो काम कभी नहीं होता। तो इसलिए आप किसी भी काम को जब करें तो वो कमिटमेंट से करें तो काम होने में कोई दिक्कत नहीं होती। सर, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो यहाँ तक का सफर तो आपने उनके साथ तय करवा दिया उन्हें, लेकिन आगे का, क्योंकि वो बच्चे अभी अकेले रह रहे हैं और उनकी एज भी अभी कम है कि कोई काम नहीं कर सकते, वैसे कोई जॉब नहीं कर सकते, पढ़ाई का या वैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उन्हें कैसे हेल्प कर रहा है? जी, इसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी मेरे पास चार्ज है। तो इसमें हम स्पॉन्सरशिप देते हैं हर बच्चे को, जिसको कोई हेल्प चाहिए, या फिर इस कैटेगरी के बच्चे जो ऑर्फन हैं तो उनको हम स्पॉन्सरशिप देते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, 2000 रुपया पर एप्लीकेंट या कैंडिडेट या बेनिफिशरी। तो हमने इनका भी केस प्रोसेस किया हुआ है, वो भी जल्द इनका केस हम प्रोसेस कर देंगे और इनके अकाउंट में 2-2 हज़ार हर महीने का आने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ इनकी एडमिशन्स भी मैंने करवाई, सीओ साहब से मैटर टेकअप किया, तो 2 या 3 दिन में इनकी एडमिशन्स करवा दी थी। तो अब ये स्कूल भी जा रहे हैं, तो स्कूल भी पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ पार्ट टाइम ये लड़का जो बड़े वाला है, जिसकी उम्र 14 साल है, ये पार्ट टाइम उसके अंकल की दुकान पे भी जाता है, साथ में उनका हाथ भी पटाता है और साथ में वो कुछ अमाउंट उसको देते भी हैं घर चलाने के लिए। तो वो ये है कि अब दुनिया की दौड़ में चलने के लिए वो अपना गुजर बसर करने के लिए अब सीख रहा है कि कैसे चलना है। साथ ही साथ हमारे पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो उस एक्ट के अंदर सारा लिखा है कि कैसे कोई अगर जिसका कोई गार्डियन नहीं है तो गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं हम, लीगल गार्डियन, या फिर अगर कोई गार्डियन नहीं है किसी का तो वहाँ हम फिट पर्सन डिक्लेयर कर सकती है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तो वो उसकी निगरानी कर सकती है बच्चे की। तो हम तो है ही हैं वहाँ पे, तो जब तक हम हैं तो हम तो देख ही रहे हैं। सर, अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि ये तो हो गया जो आपका काम था जो आपने किया, लेकिन ये जो ज़ील आपके अंदर है कि नहीं मुझे करना है, बिकॉज इससे पहले जब हम आपसे मिले थे तब भी जो भी आपका काम है, काम तो आप करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी अगर कहीं चलना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा माइल कवर करना पड़ रहा है, वो भी कर रहे हैं। तो ये मैं अपने ऑडियंस से उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ये ज़ील कैसे आ रही है और हम सब जितने भी लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों के लिए काम करने के लिए वो कैसे करें। देखिए, जब हम इस सर्विस में आए थे तो हमें पता था कि लोगों के लिए ही आए हैं और लोगों की सेवा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हर एक अपने रिलीजन को फॉलो करता है, जैसे आप हिंदुइज्म को फॉलो करेंगे, मैं इस्लाम को कर रहा हूँ, कोई सिखिज्म को कर रहा है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है। तो हर एक के प्रिंसिपल्स रहते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो हर एक प्रिंसिपल में यही है कि आपने लोगों की मदद करनी है, आपने कोई भी गरीब गुरबा जिसका कोई नहीं है तो आपने उसकी हेल्प करनी है। बस वही उद्देश्य है जिस चीज़ के लिए दुनिया बनाई गई है, और यही हम लेके जाएंगे साथ। कोई मकान, कोई दुकान, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जाने वाली। यही हमारे अमाल जिसको हम कहते हैं, वही लेके जाएगा इंसान यहाँ से, इस दुनिया से। तो उसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, और अगर सारे उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के काम करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं रहती सोसाइटी में। तो सारे अगर अपना अपना फ़र्ज़ निभाएंगे तो ये सब, कोई ऐसी मुश्किलात में कोई भी हम नहीं रहेंगे। कोई भी अगर कोई डोंट रोडन है उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। सो आज का इंटरव्यू का मतलब बहुत अलग अलग थे, लेकिन सबसे पहला यही था कि मैं चाहती थी आप लोगों को उस इंसान के साथ रूबरू करवाऊं, जिस इंसान ने 2 बच्चों को, जिन्होंने अपने माँ बाप को 2 साल पहले खो दिया था, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की। नो डाउट इनकी पूरी टीम थी, बहुत सारे लोग थे इनके साथ जुड़े हुए, लेकिन होता है ना कि एक इंसान होता है जो उस विजन के साथ चलता है। एंड उन लोगों को भी मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होते, लेकिन आज भी बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए, उसे मुकम्मल बनाने के लिए अगर किसी लिमिट को
क्रॉस भी करना पड़े, आगे तक जाना पड़े, तो वो भी जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।